जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तराखंड में बीते कुछ दिवसों से ये जो एक नोटिस है काफ़ी वायरल हो रहा है। इसके बारे में लगभग सभी लोग थोड़ा बहुत जानकारी रख रहे हैं। तो दरअसल ये नोटिस किससे संबंधित है और क्या बातें इसमें कही गई है, किनको फ़ायदा होगा और किनको इससे क्या होगा, घाटा होगा, या किन के लिए ये परेशानियां बन सकती हैं, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जो अभी मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी जी द्वारा एक लेटर यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी समस्त प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्त, गढ़वाल कुमाऊं, समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों को ये भेजा गया था। देखिए, जो आपका EWS सर्टिफिकेट था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण 2019 जो अधिनियम के तहत यहाँ पर पारित हुआ था 2019 में, तो उसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे कि किनको ये सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, क्या क्या उसके जो नियम थे, कौन इसके लिए पात्र होंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है कि सभी को सरकारी नौकरी चाहिए और अलग अलग हाथकंडे इसके लिए अपनाए जाते हैं। मान लीजिए आपका जनरल से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो कई अच्छे वर्ग भी इस EWS को सर्टिफिकेट को बना करके उसमें क्या हो रहा है, उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इस संबंध में जो आयोग के कहें या शासन के संज्ञान में ये आया कि कई लोग जो उसके पात्र नहीं हैं टेक्निकली और सही असल में, तो उनके भी ये सर्टिफिकेट बने हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो इस संबंध में इनने एक लेटर जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ये लेटर है, ये पूरी तहकीकात के बाद ही जारी किया जाए। आप विषय देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्रों को निर्गत किए जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण सत्यापन किया जाना है। यानी कि जो अब सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, तो अब स्थलीय निरीक्षण और सत्यापन के बाद ही, यानी कि अच्छे से वेरिफिकेशन के बाद ही ये अलॉट किए जाएंगे, यानी कि इसका अलॉटमेंट किया जाएगा, ये सर्टिफिकेट निर्गत किए जाएंगे। अब देखिए, इसकी प्रक्रिया क्या रहती थी कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते थे, आप पटवारी तहसील से ये बनवा लेते थे, तहसीलदार से ये बनवा लेते थे। ठीक है, तो इसमें जो पात्रता थी, आप सभी लोग जानते हैं कि जो परिवार की या जो जो भी अपने लिए सर्टिफिकेट बना रहा है, उसके परिवार की समस्त आयों से स्रोतों से समस्त आय स्रोतों से जो आय है वो वार्षिक संपत्ति 8 लाख से कम होनी चाहिए थी। आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में चिन्हित है। ठीक है, परिवार की आय में सभी स्रोतों से अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पैसा आदि से सम्मिलित होती है। फिर उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आयोगी है। ठीक है, यानी कि पिछले साल की जो भी आय थी उसके आधार पर ये सर्टिफिकेट बनाया जाता था और ये 1 वर्ष के लिए मान्य होता था। इसके साथ ही साथ मान लीजिए किसी की 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि योग्य भूमि हो, तो वो भी इसके लिए पात्र नहीं था। किसी का 1000 फुट 1000 वर्ग फुट का क्या हो, भवन हो आवासीय या उससे बड़ा, तो वो भी इसके लिए आवेदित नहीं था, यानी कि पात्र नहीं था। और दूसरा, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक की आवासीय भूखंड या भूमि हो, वो भी इसके लिए आवेदक नहीं था, मतलब पात्र नहीं था। अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखंड अगर थे, तो वो भी इसके लिए क्या था, पात्र नहीं था। तो उनको ये निर्गत किया जाता था जो जनरल श्रेणी के हों और उनको कोई भी वो किसी भी SC ST और OBC अदर जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनमें न हो, उनकी सेंट्रल लिस्ट में न हो, ये उसमें कहा गया था। लेकिन कई लोग इस पर सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो अब आयोग ने एक जो है शासन ने एक पत्र जारी करके ये कह रखा है कि ऐसे लोगों, एक तो जो ऐसे प्रमाण पत्र निर्गत करता है, उस अधिकारी अधिकारी पर भी क्या होगा, दंड का प्रावधान होगा। साथ ही साथ जो ऐसे सर्टिफिकेट बनवा रहा है गलत तरीके से, फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के, फर्जी दस्तावेज, तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। इसी संबंध में ये लेटर है। और इससे, क्योंकि मान लीजिए आपको
ऐसे हथकंडे अपनाने के बाद आपको ईडब्ल्यूएस के थ्रू जॉब मिल भी गई तो आपके लिए ये जो है कठिनाई हो सकती है कि बाद में हो सकता है कि रीचेक जब हो तो आपको उससे अपनी पद जो भी पोजीशन है उससे अपना जो है हक गंवाना पड़े। ठीक है? तो ऐसे गलत काम नहीं करें। अगर आप इसके लिए पात्र हैं, सारी चीज़ें सही हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपका जनरल में भी हो ही जाएगा सिलेक्शन। हालाँकि उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि कॉम्पिटिशन में 0.25 या पॉइंट में भी बहुत सारा अंतर मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, तो तब ये लोग ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, तो इस जो नोटिफ़िकेशन इसका लेटर का जो सार है यही है कि तहसीलदार से नीचे के जो भी अधिकारी हैं तहसीलदार द्वारा निर्गत, तो वो स्थलीय निरीक्षण के पश्चात ही इसको क्या करेंगे, जो है जारी करेंगे और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा इसी के संबंध में। बाकी आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? अब एक बार मैं इसका जो प्रारूप है वो दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये बनाया जाता है, इसका कैसा प्रारूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक क्या था, प्रारूप था इसका, एनेक्सर आप देख सकते हैं एक। तो 5 एकड़ ठीक है, नीचे दिया भी गया है कि वो किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस की सेंट्रल लिस्ट में वो निहित नहीं है, तो उसका क्या है सर्टिफिकेट ये बनेगा। जिसके पास ये सारी चीज़ें ना हो, प्लस जो सभी आय स्रोतों से 8 लाख रुपए वार्षिक आय न हो और इन लिस्टों में नहीं हो तो उन्हीं का ये सर्टिफिकेट बनता था। ठीक है, तो जहाँ तक हो आप इन चीज़ों से बचें, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए क्योंकि हो सकता है कि बाद में अच्छे से चेक हो तो आप जब जॉब में हो उसके बाद भी आपको यहाँ पर निकाला जा सकता है। ठीक है, निष्कासित किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचें, जो इसके लिए योग्य हो, जो जेन्युइन जिनको ज़रूरत है, तो वही लोग इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें। वैसे अपनी सरकार से आप घर बैठे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए अलग से वीडियोज़ हमने बना रखी हैं, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक भवन आकलन का प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें जो स्थलीय निरीक्षण, फ़ोटो और फिर आपका खाता खुतनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हालाँकि अगर आप तहसील में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये बताया जाता है। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा और हम आशा करेंगे कि ऐसे जो गलत चीज़ें हैं उन पर आवाज़ उठाई जाए और ऐसा नहीं करें क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे लिए ही जो है गलत हो सकता है या यूँ कहें कि हमारे लिए ही ये दिक्कत करेगा भविष्य में कहीं न कहीं। ठीक है? तो बाकी इन चीज़ों से बचें। जो इसके लिए असली पात्र है, हकदार है, वही इस सर्टिफ़िकेट को बनाएँ, अदरवाइज़ कार्यवाही हो सकती है। हालाँकि इसमें ये कहा गया है कि जो एक न्यूज़पेपर कटिंग में मैं ये भी देख रहा था कि वैसे तो इसमें अधिकारियों की भी ही उतनी ही गलती है क्योंकि उनको वो जो सर्टिफ़िकेट है वो निर्गत नहीं करना चाहिए जब तक अच्छे से चेक ना हो, वेरीफ़ाई ना हो। क्रॉस वेरिफ़िकेशन के बाद ही ये निर्गत कराए जाएँ। बाकी आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।